बात करेंगे राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों के पुनर्गठन पर नया सियासी रार छिड़ गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुनर्गठन पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। गहलोत ने तो भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि किसी तरह से बस पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव जीतना चाहती है और बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत अपने गिरेबान में झांके। रिपोर्ट में दिखाते हैं। निकाय पंचायत चुनाव पर सियासी रार, गहलोत का सरकार पर वार, पुनर्गठन में सरकार तोड़ रही नियम कानून, बीजेपी का पलटवार, गहलोत अपने गिरेबान में झांके। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासी रार छिड़ गई है। इस बार विपक्ष कांग्रेस की तरफ से सीधे पूर्व सीएम गहलोत ने मोर्चा संभाला और भजनलाल सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। गहलोत ने तो पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी के साथ साथ सीधे आरएसएस को भी लपेटे में ले लिया। पंचायती राज और शहरी निकायों के पुनर्गठन को लेकर गहलोत ने सरकार पर जमकर धांधली करने और नियम ताक पर रखने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी पर कैसे भी करके शहरी निकाय और पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं। कलेक्टर ने हाथ खड़े किए। गहलोत ने एक्स पर लिखा है, राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज और नगरीय निकायों के पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। कलेक्टरों ने जनता की आपत्तियां दर्ज कर आगे कार्रवाई करने के बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं। कलेक्टर कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा काम राज्य सरकार के स्तर से हो रहा है। कई जगह उपचुनाव तक नहीं करवाए गए। गहलोत ने लिखा कि भाजपा और आरएसएस मिलकर येन केन प्रकरण पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए पहले भरतपुर जिला प्रमुख समेत कई जगह इनके उपचुनाव तक नहीं करवाए। फिर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं करवाए। नियम कानून के तहत काम, बीजेपी। गहलोत ने आरोपों की बौछार की तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। नहीं, ये कोई कैसे कर दिया उन्होंने? ऐसी ऐसी पंचायतें बना दी। कोई वार्ड्स जो बनाए वो वार्ड्स भी इस ढंग से बनाए कि एक वार्ड के अंदर तो 11,000 मतदाता, एक वार्ड के अंदर 600 मतदाता, है ना। ये अव्यवस्थित उन्होंने पंचायतों का और नगरीय निकायों के पुनर्गठन उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए थे। आज वो आरोप लगा रहे हैं कि कोई पैमाना नहीं है। उस समय कोई वार्ड 1,000 का, कोई वार्ड 15,000 का था। उस समय क्या पैमाना था? भाजपा ऐसा करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति में विश्वास करती है, नियम कानून कायदे में विश्वास रखती है, जन सहूलियत का ध्यान रखती है और इसीलिए वर्तमान पुनर्गठन में सभी आवश्यक बातों का ध्यान रखकर नियमानुसार पुनर्गठन किया जा रहा है। जनता की सहूलियत को किया अनदेखा। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार पर पंचायत पुनर्गठन के नाम पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाया। गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि अब ये वोट बैंक को साध कर जीतने के लिए नियमों एवं जनता की सहूलियत को भी अनदेखा कर रहे हैं। न तो न्यूनतम एवं अधिकतम जनसंख्या के पैमाने को माना जा रहा है और न ही मुख्यालय से उचित दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। कहीं शहर से 10-10 किलोमीटर दूर के गांवों को नगरीय निकायों में मिलाया जा रहा है तो कहीं गांवों को इस तरह पंचायतों से जोड़ा जा रहा है कि पंचायत मुख्यालय ही 5 से 10 किलोमीटर दूर हो गया है। जनता में इसे लेकर आक्रोश पनप रहा है। जिला कलेक्टरों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दबाव में न आकर नियमानुसार सुसंगत तरीके से पूरी पुनर्गठन प्रक्रिया हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इन आरोपों पर दामोदर अग्रवाल ने कहा कि अशोक गहलोत को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जहां वोट बैंक नहीं वहां बड़े बड़े वार्ड बना दिए ताकि बीजेपी को प्रतिनिधित्व कम मिले। अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जब उन्होंने निकायों का पुनर्गठन किया
तो जहाँ उनका वोट बैंक है वहाँ पर उन्होंने बहुत छोटे छोटे कई वार्ड बना दिए, और जहाँ उनका वोट बैंक नहीं है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वार्ड बनाकर उनके विरोधी मतदाताओं का प्रतिशत निकाय में कम हो, इसका पूरा प्रबंध किया। प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव समेत पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस एक तरफ सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है, नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने भी आरोपों पर पलटवार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।